हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी में देखने को मिल रही है जिसका नाम है वेकफिट। ये मैट्रेसेस वगैरह बनाने का काम करती है, गद्दे जो हम यूजुअली बेड पे बिछाते हैं, राइट। वो गद्दे बनाने का काम करती है। बाकी आज के दिन अगर देखा जाए तो ये सारे सामान जो घर में फर्निशिंग के यूज होते हैं, चाहे वो गद्दे हो, चाहे बेड हो, चाहे सोफा हो, चाहे टेबल हो, चाहे कुर्सी हो लकड़ी की, राइट। तो वो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो घर के अंदर में यूज होती हैं, वो ड्राइंग ड्रॉवर्स हों, लकड़ी बड़े बड़े जो अलमीराज हो, वो ये सारी चीज़ें आज के दिन ये बना रही है और कोको मॉडल के ऊपर में काम कर रही है। कोको मॉडल या फिर दूसरे जो ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ई कॉमर्स, वहाँ से भी बेचती है, अपनी वेबसाइट के थ्रू भी बेचती है। बाकी इनके काफ़ी सारे जो हैं शोरूम्स भी इन्होंने खोल रखे हैं कोको मॉडल के ऊपर में, उनके थ्रू भी बेचने का काम करती है। सो काफ़ी अच्छा बिजनेस इन्होंने फैला रखा है। आज के दिन इसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। कंपनी का नाम वेकफिट जैसे मैंने बताया, और कंपनी की जो पूरी वैल्यू यहाँ पर लगाई जा रही है 6,300 करोड़ रुपीज़ के आसपास में लगाई जा रही है। 8 से 10 दिसंबर के बीच में खुलेगा ये आईपीओ इस कंपनी का। और यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड की इन्होंने पर शेयर, वो 195 रुपीज़ पर शेयर डिसाइड की है। कंपनी टोटल 1300 करोड़ के आसपास में उठाने का ट्राई करे, जिसमें 377 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी मेजोरिटी ऑफ पैसा जो आईपीओ से उठाया जा रहा है वो कंपनी के प्रमोटर्स और इनिशियल शेयर होल्डर्स की जेब में जा रहा है, लगभग 911 करोड़ रुपीज, राइट। तो काफी अच्छा खासा पैसा जो है प्रमोटर्स जो है अपनी जेब में ही यहाँ पर डालते हुए दिख रही है, राइट। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा कंपनी की जो हम आरएचपी है उसको भी रीड करके देख लेते हैं, कंपनी का किस तरीके से आगे का फ्यूचर रह सकता है। लेट्स सी। तो ये अपने के सामने, वन सेकेंड, लेट मी शो इट टू यू। ये कुछ लोग हैं प्रमोटर्स एंड इनिशियल शेयर होल्डर्स जो कि अपना स्टेक बेच रहे हैं। किस कितना कितना बेच रहे हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और किस प्राइस पे इन्होंने एक्वायर किया वो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बिकॉज प्रमोटर्स ने तो शुरू ही किया है तो इनकी तो सबसे कम दिखाई देती है। बाकी जो इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने भी किस लेवल पे प्राइसेस से खरीदा हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं। कंपनी के पास में जो पैसे जा रहे हैं उनका क्या करने वाली कंपनी बोलेगी, हम 170 न्यू कोको रेगुलर स्टोर्स खोलना चाहते हैं 30 करोड़ रुपीज से। ह्यूज नंबर, काफी अच्छा है। इसको कंपनी को बेनिफिट इस चीज का देखने को मिल सकता है। और बाकी 161 करोड़ जो रेगुलर स्टोर जो हम खोलने चाहते हैं उसकी लाइसेंस फीस वगैरह, जो फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी, उसमें खर्च होने वाला है। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी नए कोको स्टोर्स खोलने के अंदर में ही खर्च करने वाले। कोको स्टोर मतलब कंपनी ऑपरेटेड और कंपनी ओन्ड स्टोर्स। ओन्ड का मतलब होता है कि कंपनी ने किराए पे लिया, खुद के नाम पे किराए के ऊपर में लिया, और कंपनी ही उसको चला रही है, ना कि किसी और को यहाँ पे छोड़ रखा है। कंपनी के अंडर में ही वो स्टोर्स आते हैं। ओन्ड का मतलब कंपनी खरीद नहीं रही है उनको, राइट। यहाँ पर ओन्ड का मतलब वो नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर अंकित गर्ग के पास में ही अच्छा खासा मालिकाना हक आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है। दैट्स अगेन नाइस। सो मतलब प्रमोटर्स अपना स्टेक अच्छा खासा कंपनी में रखने वाले हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी में कुछ खास केसेस आज के दिन देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी की शुरुआत 2016 के अंदर में ही हुई है और उसके बाद में इन्होंने ये सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। कब कंपनी ने कौन सा ऑर्डर मतलब आया, कब कंपनी ने कितना फैला, कितना स्पीड से फैलाया खुद को, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर अंकित गर्ग जी के बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। काफ़ी नए लेवल, मतलब शुरुआत में इन्होंने काफ़ी यंग एज में शुरुआत कर दी थी। आज 37 की ईयर्स के उस पर भी इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। वेकफिट आज के दिन मोस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक वेकफिट के बारे में जानती है। दैट्स ए नाइस थिंग। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा हो गया है इनको, और आज के दिन जो रेम्यूनरेशन लेते हैं ये लगभग साल का 3 करोड़ रुपया कंपनी से सैलरी उठाते हैं। नेक्स्ट, कंपनी जो लोगो यूज करती है वो डिफरेंट क्लासेस के अंदर में, मोस्टली सारी ही क्लासेस के अंदर में इन्होंने जो है वेकफिट को रजिस्टर करवा लिया। दैट मीन्स कि किसी भी और नाम से, किसी भी और प्रोडक्ट के लिए इनका नाम यूज ना हो। तो इन्होंने मोस्टली सारी क्लासेस के अंदर में, सारी तो नहीं बट कुछ क्लासेस को छोड़ दिया, बट जिनमें इनकी ब्रांड के ऊपर असर आ सकता है वो उनके अंदर में सब में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपने नाम का। तो कोई और यूज नहीं कर सकता। एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो 2200 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं। मोस्टली सेल्स में काम कर रहे हैं, ऑपरेशन से भी ज़्यादा सेल्स में काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग देख रहे हो कितना स्पीड से फैल रही है। और सेल्स के अंदर में देख रहे हो मार्केटिंग, रिटेल और सेल्स तीनों ही लेवल के ऊपर में कंपनी हर तरीके से, मतलब बस प्रोडक्ट बिकना चाहिए, बाकी बस बाद में सोचेंगे क्या करना है। इसीलिए जब मोस्टली कंपनीज का मोस्टली ज़्यादा फोकस सेल्स पे ही रहता है, उनके अंदर में एट्रिशन रेट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके अंदर एट्रिशन रेट देख लो 50% के आसपास पे टिका हुआ है। 50% एट्रिशन रेट मायने रखता है। स्किल्ड का देख लो चाहे अनस्किल्ड का देख लो, दोनों ही छोड़ के जा रहे हैं। ऑपरेशंस वाले देख लो चाहे सेल्स वाले देख लो, मोस्टली छोड़ के जाते हैं। बिकॉज सेल्स, जब कंपनी का मोस्टली फोकस सेल्स पे रहता है तो वो प्रेशर बहुत होता है एम्प्लॉयज के ऊपर में कि आपको बेचना ही है।
वो कई एम्प्लॉयज नहीं झेल पाते हैं, कई जो मोटिवेटेड होते हैं कि बस आज तो भोड़ देंगे, वो बिल्कुल सस्टेन कर जाते हैं, बट मोस्टली 50% के आसपास एट्रिशन रेट इज ए वेरी बैड नंबर बाय द वे। नेक्स्ट यहाँ पर दैट मीन्स वर्किंग इन्वायरमेंट इज नॉट गुड, बट सेल्स की दुनिया के अंदर में वर्किंग इन्वायरमेंट गुड होता भी नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट वाला जो इन्वायरमेंट होता है, जैसे जहाँ पे कुछ आपको डेवलप करना है, नया प्रोडक्ट बनाना है, डिजाइनिंग का प्रोडक्ट, वहाँ पे वर्किंग इन्वायरमेंट यूजुअली अच्छा होता है, यूजुअली देखा गया सेल्स के मुकाबले। बाकी तो कोई कहीं भी खुश नहीं है, चाहे कोई भी कहीं पे भी हो। नेक्स्ट, कंपनी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है वो सारी की सारी ही लीज के ऊपर मोस्टली यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू, सारा का सारा रेवेन्यू इंडिया से ही आ रहा है कंपनी का, देखा जाए तो, राइट। कंपनी का रिफंड 8% 9% के आसपास में देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स इतने प्रोडक्ट कंपनी के पास में वापस आ जाते हैं, उनको भी वो रीयूज कर लेती है, बिकॉज द पर्सन हु इज हैंडलिंग दिस कंपनी इज अ वेरी यू नो गुड, नाइस बिजनेसमैन, यू कैन से दैट। नेक्स्ट, ये इनके जो प्रेजेंस है उनको आप लोग देख सकते हैं, इंडिया के अंदर में कौन कौन से लेवल में प्रेजेंस इनकी देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रेजेंस है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये रॉ मटेरियल्स, केमिकल्स खरीदते हैं, फैब्रिक्स खरीदते हैं, और पार्टिकल जो बोर्ड्स हैं उनको खरीदते हैं। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलरली इनका खर्चा है इतने लेवल का, सबसे ज़्यादा केमिकल्स खरीदने में जाते हैं, बिकॉज जो फोम बनता है वो केमिकल से ही बनता है मोस्टली। फिर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, वो फैक्ट्रीज के अंदर में काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर में देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग कंपेरेटिवली भी देखने की कोशिश करेंगे पिछले सालों के मुकाबले इस साल के अंदर में, तो भी यहाँ पर आपको मोस्टली जो है पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही है। दैट्स ए अगेन गुड थिंग अबाउट द बिजनेस। ये इनके वेयर हाउसेज की आप फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, वेयर हाउसेज एंड मशीनरीज की, जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनकी, राइट। ये इनके नए प्रोडक्ट्स हैं, अभी आई थिंक मार्केट के अंदर में आ गए हैं, जिनके अंदर में इन्होंने अपने मैट्रेसेस के अंदर में ही सेंसर्स वगैरह लगा दिए हैं कि बंदे को कितनी परसेंट नींद आई, किस पोजीशन में अच्छी नींद आई, ताकि वो कल को ट्रैक कर सके कि हाँ मेरे को ये वाला जो पोजीशन है नींद का ज़्यादा बेटर है। साथ में टेम्परेचर कंट्रोलर भी इन्होंने बेडशीट के अंदर में लगा दिया था कि आपको गर्म चाहिए सर्दियों के अंदर में। अब ठंडा भी करती है क्या बेडशीट, वो मुझे पता नहीं भाई, कि ठंड भी पैदा करता है वो, आई थिंक गर्म का ही होगा सिस्टम, ठंडे का तो नहीं होना चाहिए। अब एसी थोड़ी लगाएंगे मैट्रेस के अंदर में, कर लगा भी सकते हैं भाई, पता नहीं है। नेक्स्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स भी कंपनी आज के दिन बनाने लगी है, बिकॉज वेकफिट को हम लोग सोफे की फॉर्म में ही जानते हैं, बाकी ये सारे प्रोडक्ट्स भी कंपनी आज के दिन बनाती है, योगा मैट, टावल मैट, रग, रनर, राइट, रग्स, और ये बाथरोब्स, कर्टेन्स, एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ इन दी होम फर्निशिंग सेक्टर, वहाँ पे सब कुछ आज के दिन ये कंपनी बना रही है। इसलिए तो ये कोको मॉडल की तरफ जा रही है, कि बिकॉज ये इस टाइप की जो शॉपिंग होती है घर को लेकर के, वो मोस्टली आदमी स्टोर में घूमते घूमते, देखते हुए, फील करते हुए करना पसंद करता है, राइट। जैसे आइकिया है, तो आइकिया के अंदर में लोग शॉपिंग करते हैं, तो स्टोर्स के अंदर में ही जाके पूरा देख के फील करके फिर शॉपिंग करते हैं। तो वही इन्वायरमेंट कंपनी जनरेट करना चाह रही है अपने शोरूम्स के नज़रिए से। तो बेड्स वगैरह, सोफा वगैरह, एवरीथिंग इज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दीज डेज। नेक्स्ट, कंपनी का जो रेवेन्यू है मोस्टली जो है आज के दिन इंडिया, सॉरी, ऑनलाइन आ रहा है, और वेबसाइट प्लस मार्केट प्लेस। दैट मीन्स कि कंपनी की वेबसाइट से भी आ रहा है, और अमेजोन और जो दूसरी वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी आ रहा है। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सब जगह इनका प्रोडक्ट बिकता है, बिकॉज ये हर जगह अपने प्रोडक्ट बेचती है जहाँ बेच सकती है, कैसे भी करके बस माल बेचना है कंपनी का। मोस्टली सिर्फ सिंपल मोटो है, वो हर तरीके से बेचना का काम करती है कंपनी, दिमाग वाला है मैनेजमेंट, दैट्स नाइस। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी का ऑफलाइन रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, बिकॉज कंपनी के ऑफलाइन जो स्टोर्स हैं, कोको मोड स्टोर्स, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऑफलाइन स्टोर्स भी जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन भी बढ़ रहा है, ऑफलाइन भी बढ़ रहा है, तो ग्रोथ काफी अच्छी नजर आ रही है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के खुद के जो चैनल्स हैं उनके थ्रू सबसे ज्यादा कंपनी का माल बिक रहा है, दूसरे चैनल से भी बिक रहा है, बट वहां से जो है परसेंटेज वाइज जो है कंपनी का खुद पे ही डिपेंडेंसी, दैट मीन्स कि मार्जिन ज्यादा कंपनी के पास में ही बच रहे हैं, दैट्स अगेन नाइस। ये कंपनी के जो स्टोर्स जो कंपनी खोल रही है आज के दिन, उनकी आप फोटोज वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आज के दिन मैट्रेस ही बिक रहे हैं, एंड उन्हीं की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिमांड अच्छी खासी बना पा रहे हैं। सो आई एम होपफुल इन दिस कंपनी एज ऑफ नाउ। जो हमने डेटा अभी तक देखा उसके हिसाब से अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी के बारे में कंपेरेटिवली, बिकॉज कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास में दो ही कंपनियां यहाँ पे ज़्यादा मेजोरिटी देखने को मिल रही है। एक तो एस एफ एल है, जिसको हम लोग बेसिकली किस नाम से जानते हैं, एस एफ एल कंपनी को, आई थिंक इसका ब्रांड नेम है स्लीपवेल, स्लीपवेल जो कंपनी है।
फर्लेंको हो गई, करलोन हो गई, ये जो कंपनियां हैं ये एसएफएल की हैं, उनके वो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है इसका। दूसरी जो कंपनी हमारे सामने एक छोटी कंपनी में कॉम्पिटिटर नजर आ रही है वो है नीलकमल, जो कुर्सियां बनाती है और इसकी काफ़ी अच्छी जो है ब्रांड वैल्यू है कुर्सियों के मामले में, प्लास्टिक वाली नीलकमल की कुर्सियां, इसका मतलब ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है इसकी। ये भी गद्दे बनाने में काम कर रही है और ये भी होम फर्निशिंग के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में बनाना चालू कर दिया इन्होंने भी। तो ये भी इनका कॉम्पिटिटर है। तो देखते हैं कि कंपनी ने अपनी जो कंपटीशन के जो इन्होंने आरएचपी में जो नाम बताया वो सिर्फ एसएफएल का बताया है, नीलकमल का नहीं बताया। नीलकमल को तो हमने ढूंढ के निकाला है, क्योंकि जो एसएफएल है उसका पी रेशियो 106 के आसपास में चल रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि इन्होंने सिर्फ एसएफएल का नाम क्यों दिया, बिकॉज मार्केट ज़्यादा वैल्यू दे सके, कि हमने इसके साथ कंपेयर किया तो इसके हिसाब से हमारा भी वैल्यूएशन इतना ऊपर तो होना चाहिए, बिकॉज मार्केट ने जब इसको ही इतना वैल्यूएशन दे रखा तो हमारा तो फिर बनता ही है। बट जब नीलकमल की बात आती है तो इसका 20 का पी रेशियो है, तो आई थिंक वो अरे नहीं नहीं इसको हटा दो, इसको दिखाना ही नहीं है हमें। तो ये गेम स्ट्रेटजी आई थिंक लीड मैनेजर्स ने खेली होगी यहाँ पे, लेट्स सी। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी ने जो बैलेंस शीट है, पहले उसको देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी लगभग 1220 करोड़ रुपए कंपनी में लगा के बैठी हुई है। यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर पूरा पैसा कंपनी में 1220 करोड़ रुपए लगे हैं, जिसमें से 557 करोड़ रुपीस तो कंपनी के इन्वेस्टर्स के लगे हुए हैं। बाकी जो पैसा है वो उधारी का भी यहाँ पर अच्छा खासा लगा हुआ है। दैट्स अगेन ओके, वहाँ पे कुछ खास दिक्कत मुझे नजर आई नहीं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर 820 करोड़, बाद में 1000 करोड़, यहाँ पर फिर 1300 करोड़, फिर यहाँ पर इस साल 6 महीनों के अंदर में 750 करोड़, तो लगभग 1500 करोड़ का इस बार नेट रेवेन्यू जनरेट कर लेगी। उसके हिसाब से अगर नेट प्रॉफिट्स को चेक करते हैं, नुकसान में थी 145 करोड़, फिर 15 करोड़ नुकसान में, फिर 34 करोड़ नुकसान में, और इस साल जो है लगभग 35 करोड़ प्लस में आ चुकी है। दैट मीन्स कि इस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो पास में ही है, मतलब अभी जस्ट आई है, बाहर निकल के आई है नुकसान से, राइट। दिस दैट मीन्स कि ये 10% से ज़्यादा का जो है पब्लिक के ऊपर में ऑफलोड नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख पाते हैं तो 10% रिटेल पब्लिक के लिए ही है, बिकॉज लास्ट ईयर के अंदर में कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है, राइट। तो अब ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ देखी गई है, बिकॉज पास में जो भी कंपनियों के अभी आईपीओज आए हैं, जिनके ऑफलोड, जो कंपनियां ऑफलोड अपने रिटेल पब्लिक के ऊपर सिर्फ 10% के आसपास में ही कर पाई है आईपीओज के अंदर में, उनके शेयर्स अच्छी परफॉर्म किए हैं, उनका शेयर्स काफी ऊपर खुला है, राइट। बाद में वहीं पे घूम रहा है कुछ का, तो कंपनियों का कुछ का वापस डाउनफॉल में भी आया है, राइट। बट परफॉर्मेंस उन्होंने इनिशियली लिस्टिंग गेन काफी अच्छा दिखाया है, और जिनके जो फिर लीड मैनेजर्स काफी अच्छे हों उन्होंने तो यूज मोस्टली दिखाया है। जैसे इस कंपनी के जैसे लीड मैनेजर यहाँ पे एक्सिस, आईएफएल, नुमरो, तो ये कंपनी भी कार्टेल वाले ही लेके आ रहे हैं इस कंपनी का आईपीओ भी, तो इसको भी लिस्टिंग गेन अच्छी मिलने की उम्मीद है। दो इसको एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके नंबर्स किस तरीके से हैं। तो 35 करोड़ के आसपास में, 35 इस साल लगभग 70 करोड़ के आसपास का कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। उस हिसाब से कंपनी का जो पी रेशियो बनता है वो अगेन 100 के आसपास का बनता है, इसीलिए तो सिर्फ एसएफएल का ही नाम यूज किया, नीलकमल का नाम यूज नहीं किया, राइट। नेक्स्ट, अब 100 का पी रेशियो कंपेरेटिवली देखा जाए तो ठीक नजर आ रहा है, बिकॉज एसएफएल को भी मार्केट ने उतनी वैल्यू दे रखी है, इसको भी उतनी मिलनी चाहिए। दूसरा हम देख लेते हैं पीबी रेशियो के हिसाब से। तो नेटवर्थ के हिसाब से इस कंपनी को नेटवर्थ कितनी मिली हुई है, दैट इज ऑफ अराउंड 557 करोड़ रुपीज। मोस्टली पैसा प्रमोटर्स के पास में जा रहा है, बाकी 350 करोड़ रुपीज इसके पास भी जा रहे हैं। 350 करोड़ ही मान लेते हैं, बाकी तो खर्चा वर्चा निकल जाएगा। 600 से 900 करोड़ हो गए। 900 करोड़ को अगर चेक करते हैं लगभग 18, तो लगभग 7 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर तो इसका है 2 का पीबी रेशियो, राइट। तो 6-7 वेट कंपेरेटिवली देखा जाए तो इन्होंने पीबी रेशियो वाइज, नेटवर्थ वाइज जो है वैल्यू अच्छी खासी ऊपर लगा ली है, राइट। अब नीलकमल के हिसाब से देखते हैं, इसका 1.37 का है। सो नेटवर्थ वाइज इन्होंने अच्छी खासी वैल्यू लगा ली है, और वैसे भी देखा जाए तो इन्होंने अच्छी खासी वैल्यू पी रेशियो के हिसाब से भी अच्छी खासी लगा ली है। बट यहाँ पर एक रिस्क मैं आपको दिखा देता हूँ। रिस्क क्या मेनली इस कंपनी में नजर आता है, वो है रेवेन्यू के ऊपर। अगर ये ग्रोथ मेंटेन नहीं कर पाए, ये जो ग्रोथ चल रही है ना, इसको अगर ये मेंटेन आने वाले टाइम में नहीं कर पाए, तो इनके एक्सपेंसेस बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। वो एक्सपेंसेस जो है वो कैचअप कर लेंगे जल्दी। वो कैचअप कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट हो सकता है कि वापस ये नेगेटिव में लेके आ जाए, अगर ये रेवेन्यूज को कैचअप नहीं कर पाए। इसलिए तो इनकी सेल्स टीम सबसे ज्यादा बड़ी है, बिकॉज इनको अल्टीमेटली रेवेन्यूज को ग्रोथ देनी ही पड़ेगी। अगर नहीं दे पाए तो ये नेट प्रॉफिट में वापस नेगेटिव में चले जाएंगे, राइट। तो ये इसके साथ में काफी बड़ा रिस्क नजर आ रहा है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज फाइन, और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट की वजह से इनके
कैश फ्लो के ऊपर में कुछ असर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कैश फ्लो देख लेना, कैश फ्लो पॉजिटिव है नेगेटिव। तो कैश फ्लो मोस्टली पॉजिटिव होना चाहिए इस टाइप की कंपनी के अंदर, तो इसका भी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो इज पॉजिटिव, 80 करोड़, 76 करोड़, 78 करोड़। कैश फ्लो इज पॉजिटिवली पॉजिटिव एज ऑफ टुडे। ये 6 महीने के डेटा के हिसाब से तो पॉजिटिवली पॉजिटिव नहीं है, बट बाकी के सालों को अगर देखते हैं तो पॉजिटिवली पॉजिटिव कैश फ्लो नजर आ रहा है। तो इन्होंने वैल्यू ऑलरेडी अच्छी खासी लगा दी है, बट अगेन कार्टेल लेके आ रहे हैं, रिटेल पब्लिक को 10% ही दे पा रहे हैं, तो वो एक रीज़न है इसका ऊपर खुलने का। दूसरा, इस टाइप की कंपनी में हवा अच्छी बनाई जाती है, तो हवा इसकी भी अच्छी बनी होनी चाहिए। तो लेट्स सी इसकी हवा कितनी ऊपर है, तो इसकी 18% के आसपास में ऊपर है, राइट। सो अब फाइनल व्यू जो बन रहा है, कंपनी के लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीदें हैं, शॉर्ट टर्म में भी थोड़ी बहुत इससे उम्मीदें हैं, बिकॉज ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बाकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत ही एक्टिव है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग रियली नाइस। और जिस सेक्टर में जिस तरीके से काम कर रहे हैं अब फिजिकल स्टोर्स वगैरह खोलने में, और नए खोलने वाले हैं बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर में, तो उससे भी और बहुत अच्छा रेवेन्यू इनको नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आई एम पॉजिटिव इन द कंपनी इन द लॉन्गर रन एज वेल, इन द शॉर्टर रन एंड इन द लिस्टिंग गेन एज वेल। तो कंपनी की वैल्यू आज ऑलरेडी अच्छी खासी लगा दी गई है, तो आई थिंक तुमको तो आपको थोड़ा हो सकता है थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिले, बट उसमें एवरेजिंग की जा सकती है। और ध्यान रखिए, एवरेजिंग जो है फर्स्ट फर्स्ट अगर बाइंग करते हैं उसके 30% ना गिरे उससे पहले सेकंड एवरेजिंग नहीं होती। यूजुअली मैं देखता हूँ 5% गिरने भी लोग एवरेज करना चालू कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। सो दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी इज फाइनली सी टुमारो।